नमस्कार दोस्तों, मैं दिल्ली से अंजू खरबंदा प्रस्तुत हूँ आपके सामने लेकर अपनी अगली वीडियो। लेकिन आज मैं दिल्ली में नहीं हूँ। आज मैं हूँ संगीत सम्राट तानसेन की नगरी ग्वालियर में। इस नगरी ने पुरातन काल से आज तक एक से बढ़कर एक संगीत प्रतिभाएं संसार को दी हैं और संगीतकार सूर्य तानसेन इनमें सर्वोपरि है। चलिए सबसे पहले मैं आपको तानसेन के बारे में बताती हूँ। ग्वालियर से लगभग 45 किलोमीटर दूर ग्राम बेहट में श्री मकरंद पांडे के यहाँ तानसेन का जन्म ग्वालियर के तत्कालीन प्रसिद्ध फ़कीर हज़रत मोहम्मद गौस के वरदान स्वरूप हुआ था। कहते हैं श्री मकरंद पांडे के यहाँ कई संतानें हुई, लेकिन एक पर एक अकाल ही काल कवलित होती चली गई। इससे निराश और व्यथित श्री मकरंद पांडे सूफी संत मोहम्मद गौस की शरण में गए और उनकी दुआ से सन 1500 में तन्ना उर्फ तनसुख उर्फ त्रिलोचन का जन्म हुआ, जो आगे चलकर तानसेन के नाम से विख्यात हुए। अकबर के नवरत्नों तथा मुगल कालीन संगीतकारों में तानसेन का नाम परम प्रसिद्ध है। चलिए अब आपको तानसेन के जीवन से संबंधित एक घटना सुनाती हूँ। एक दिन जलने वालों ने तानसेन के विनाश की योजना बना डाली। इन सब ने बादशाह अकबर से तानसेन से दीपक राग गवाए जाने की प्रार्थना की। अकबर को बताया गया कि इस राग को तानसेन के अलावा और कोई ठीक नहीं गा सकता। बादशाह राजी हो गए और तानसेन को दीपक राग गाने की आज्ञा दी। तानसेन ने इस राग का अनिष्टकारक परिणाम बताए बिना ही राग को गाने से मना कर दिया। फिर भी अकबर का राजहट नहीं टला और तानसेन को दीपक राग गाना ही पड़ा। दीपक राग गाने से जब तानसेन के अंदर अग्नि राग भी शुरू हुआ, गर्मी बढ़ी व धीरे धीरे वायुमंडल अग्निमय हो गया। सुनने वाले अपने अपने प्राण बचाने को इधर उधर छिप गए, किंतु तानसेन का शरीर अग्नि की ज्वाला से दहक उठा। ऐसी हालत में तानसेन अपने घर भागे। वहाँ उनकी बेटियों ने मल्हार राग गाकर उनके जीवन की रक्षा की। इस घटना के कई महीनों बाद तानसेन का शरीर स्वस्थ हुआ। शरीर के अंदर ज्वर बैठ गया था। आखिरकार वह ज्वर फिर उभर आया और फरवरी 1586 में इसी ज्वर ने उनकी जान ले ली। संगीतकार तानसेन की इच्छा अनुसार मोहम्मद गौस के मकबरे के समीप तानसेन का मकबरा बनाया गया, जो ग्वालियर में है, जहां इस समय मैं खड़ी हूँ। मकबरे में घूमते हुए मेरी मुलाकात वहाँ के एक सेवादार से हुई, जिन्होंने इस मकबरे के बारे में काफ़ी कुछ बताया। आइए आप भी सुनिए। जी बताइए। ये मोहम्मद गौस बाबा 1545 में ग्वालियर आए थे और ग्वालियर किला में ठहरे हुए थे। 450 वर्ष पहले क्या है कि पूरा जंगल था चारों तरफ। 50-60 किलोमीटर दूरी पर गांव थे। कुछ गांव वालों को मालूम पड़ा कि मोहम्मद गौस बाबा आए हुए हैं, बहुत बड़े संत महात्मा है और ग्वालियर किले पर ठहरे हैं, तो मिलने के लिए आए। जो भी अपनी परेशानी बाबा को बताई, बाबा ने मालिक से प्रार्थना की, दुआ की, तो उनकी परेशानी दूर हो गई। ग्वालियर से 45 किलोमीटर दूर बेहट गांव में बेहट माँ तानसेन जी के माता पिता रहते थे। जब तानसेन जी के माता पिता को मालूम पड़ा कि मोहम्मद गौस बाबा आए हुए हैं, बहुत बड़े सूफी संत महात्मा है और ग्वालियर किले पर ठहरे हैं, तो मिलने के लिए आए। बोले बाबा 10-11 साल हो गए हमारी शादी को, हमारी कोई संतान नहीं हुई। तो मोहम्मद गौस बाबा ने आशीर्वाद दिया, दुआ की, तो तानसेन पैदा हुआ आपके आशीर्वाद से। तानसेन जी के संगीत के गुरु हैं स्वामी हरिदास जी। स्वामी हरिदास जी ने संगीत सिखाया तानसेन जी को। तो मोहम्मद गौस बाबा किले पर रहते थे। 1562 में मोहम्मद गौस बाबा का देहांत हो जाता है, इंतकाल हो जाता है। तो मोहम्मद गौस बाबा को किले से लाकर यहाँ दफनाया।
इसको अकबर बादशाह ने इसकी बुनियाद रखी थी 1562 में। तानसेन जी की जो वसीयत थी कि जब भी उनका ध्यान हो तो मोहम्मद गौस बाबा के चरणों में उनको लाया जाए और इससे ऊंचा नहीं बनाया जाए, इसलिए तानसेन जी का आ गया। अभी आप जाओगे यहाँ दिसंबर में हर साल तानसेन संगीत समारोह होता है। अभी 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक प्रोग्राम चला था जी। पार्क बना हुआ है, साइड पंडाल वगैरह लगता है पार्क में। तो 26 तारीख से 29 तारीख तक प्रोग्राम यहाँ हुआ और लास्ट प्रोग्राम हुआ 30 तारीख को उनके गांव में भेंट के अंदर जन्मस्थल पर। हर रविवार को जब बाबा का मेला लगता है, झाड़ू लोग आते हैं, अपनी अर्जियाँ लगाते हैं, मन्नत बांधते हैं, जो बनता बाबा को चढ़ाते हैं। ये मोहम्मद गौस फैमिली के लोगों का है। अच्छा, बाबा कहाँ से आए थे? ये अपना बिहार से, पटना बिहार से। अच्छा, बाबा पटना के थे। अच्छा, पटना से वो ग्वालियर आए और ग्वालियर में ही आके लोगों की हो गई। उनके गुरु जी ने बोला आप ग्वालियर जाइए। उनके गुरु कौन थे? उनके गुरु क्या है, उनको मेरे को अभी नाम नहीं आ रहा है उनका। हाँ जी, ये वो गलत नाम नहीं बताना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है। नहीं आता ध्यान में कई ध्यान बार। में नहीं है बेटे। तो फिर ये जैसे ये सब किसी सब उनके फैमिली के लोग हैं बाबा। अच्छा, बाहर पीढ़ी बाई पीढ़ी आया, उनके फिर शिष्य वगैरह आए, मुरीद हैं उनके, मुरीदों के फिर मुरीद हैं। 500 साल हो गया। अभी उनके परिवार के और भी लोग हैं क्या, सन 47 सब लोग चले गए ना सब। अच्छा, वो बंटवारे में चले गए। हिंदुस्तान में सब काफ़ी झगड़े हुए थे, काफ़ी लोग चले गए, काफ़ी लोग रह गए। उनका भी तो मन करता होगा आने का। आते हैं ना। हाँ, झगड़े में बहुत कुछ हुए। मत करिए। सेवादार बाबा ने बहुत ही स्नेहपूर्वक हमें सारी बातें बताई, समझाई और हमें ढेर सारा आशीर्वाद दिया। सच में ये जगह बेहद खूबसूरत है। ये बड़े वाला मकबरा तानसेन के सूफ़ी गुरु मोहम्मद गौस का है, जो अपने जाली के काम के लिए खासा मशहूर है। और इसके पास ही तानसेन की छोटी सी मज़ार है। कहा जाता है उनका जो लाइफस्टाइल था बहुत सिंपल था, इसी वजह से ये मज़ार भी छोटी बनाई गई है। और ये मकबरा अपने आप में रूहानियत का एहसास कराता है। स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है ये मकबरा। बेहद सुंदर, नक्काशीदार और साथ ही साथ पक्षियों का कलरव मन को मोह लेता है। शायद ही ऐसी नायाब जगह कहीं और होगी जहाँ एक तरफ मकबरे पर बैठकर हरि कीर्तन और राम धुन चल रही हो, वहीं दरगाह से इबादत और बंदगी की तान छिड़ी हो। मनमोहक, बेमिसाल खूबसूरती का अद्भुत नमूना। दिव्या शर्मा और मैं काफ़ी देर तक इस मकबरे में घूमते रहे, इसकी खूबसूरती को मन में समाते रहे। सेवादार बाबा ने हमें वो इमली का पेड़ भी दिखाया। कहा जाता है इस इमली के पेड़ के पत्ते खाने से आवाज़ सुरीली हो जाती है। इमली भी खाने को मिल जाती इसकी, काश। मकबरे से बाहर निकलते ही श्री सिद्ध बाबा मंदिर है। हम दोनों ने वहाँ दर्शन किए। वहाँ की भजन लहरियों ने मन को और भी प्रफुल्लित कर दिया। आशा है ये वीडियो आपको बेहद पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। जल्दी ही मिलूँगी अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक नमस्ते, जय हिंद।